नमस्कार एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का योग कार्यक्रम। तो हम लोग शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से और बैठ जाते हैं, पैर फैला लेते हैं, हाथ पीछे करके और पहले सांस लेते हुए पंजों को आगे ले आते हैं, सांस भर करके कोशिश करते हैं कि टोज जो है जमीन के जितना ही नजदीक हो जाए। फिर रिलैक्स, फिर सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं जितना पीछे आ सके, फिर रिलैक्स। इसे 3-4 बार कर लेते हैं। इस सांस भरते हुए दोनों पाँव को राइट साइड ले आते हैं। राइट पाँव की जो लिटिल फिंगर है, लिटिल टो है, वो जमीन पर टच कर जाना चाहिए। लेफ्ट राइट सांस भर के करना चाहिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर दोनों पैरों को मिला करके आपस में और रोटेट करते हैं। सांस भरते हुए आगे जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो सांस निकालते हुए पीछे लेफ्ट, फिर सांस भरते हुए इसको 3-4 बार कर लेते हैं क्लॉकवाइज और फिर 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने पैर को अपने हिप के पास ले आते हैं और फिर फैलाते हैं। फैलाते समय आप पंजे को आगे की तरफ खींचिए और अंदर ले आइए। 5 बार इसको करते हैं। इधर से बाएं पैर को फिर दाहिने पैर को उठा करके और स्ट्रेट रखते हुए सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। दाहिने पैर को खोलते हैं, साइड में ले आते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसको 5 बार हम करते हैं। 2 3 4 5। बाएं पैर को इस तरह से 2 3 4 5। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पांव की थाई पर रखते हैं, बाएं पैर की थाई पे, और सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर टच करते हैं।
बाएं हाथ का सहारा ले सकते हैं, पीछे बाएं हाथ रख करके, और इस तरह से प्रेशर देंगे, जमीन पर आ जाएगा। या दोनों हाथों से इसे दबा कर सकते हैं। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं, सांस निकालते समय जमीन पे, सांस भरते समय सीने से, और दोनों हाथों से दबाते हैं जमीन पर 5-7 बार इस तरह से। और पाँव को हाथ में रख करके और घुटने को दाहिने हाथ से दबा करके नीचे दबा करके थोड़ा रोटेट करते हैं। 5-7 बार। पाँव को टो पकड़ करके और दाहिने हाथ इधर घुटने से नीचे लगा करके अब इसको सर्कल बनाते हैं 4-5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पांव से। बाएं पांव को हमने दाहिने थाई पर रखा, दाहिने पैर की थाई पे, और घुटने को सांस छोड़ते हुए दबाया पीछे, सांस भर करके सीने से लगाया, मेरी थाई मसल जो खिंची हुई है, थोड़ा सा बस पेन हो रहा है मुझे, कल एक्सरसाइज थोड़ा खिंच गया। रिलैक्स। दोनों पैरों को आप मोड़ करके हिप के पास ले आए और पैरों के बीच में फासला रखते हुए बाएं पैर को मोड़े तो दाहिने पैर के पांव के पास घुटने को ले जाए। इसी तरह से रिपीट करें दाहिने पैर में। इसको हम 5-6 बार कर लेते हैं। ये दोनों पांव को मिला लेते हैं और बटरफ्लाई करते हैं। हाथ पीछे रखते हुए बटरफ्लाई पूरी तरह से ऊपर मोड़े, नीचे ले जाए, मोड़े, ले जाए। तो इसको 6-7 बार कर लेते हैं इस तरह से। फिर पाँव को दोनों हाथों से पकड़ करके करते हैं 10 बार। फिर दोनों हाथों से घुटने को दबाते हैं। आराम से पद्मासन लगा कर बैठ जाइए। पद्मासन लग जाए तो पद्मासन लगाइए, अदरवाइज अर्ध पद्मासन या सुखासन में, जिसमें भी सुविधाजनक हो आपको, जो भी लगा सकते हो, बैठ जाइए। थोड़े कमर एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर करने के लिए हाथ को आप दोनों फैला लें और आप ट्विस्ट करें अपने अपर पार्ट को और हाथ को परपेंडिकुलर कर लें। होल्ड करें आप, फिर रिलैक्स, फिर लेफ्ट साइड में जाए।
एक्सरसाइज करते समय गर्दन भी मुड़नी चाहिए। गर्दन आपकी लेफ्ट हैंड को देख रही है, मुड़ी हुई लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं, ऊपर से रखना है इसे। अब दूसरा करते हैं, दाहिना हाथ आपके पीछे, बायां हाथ आपके थाई के ऊपर, और आप ट्विस्ट किए हुए हैं बॉडी को, वो पीछे देख रहे हैं दाहिने हाथ के कंधे पर। फिर इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड से। फिर रिलैक्स, शोल्डर की कर लेते हैं। दोनों हाथों को, अंगुलियों को कंधे पर रखें, एल्बो को मिलाएं सामने और रोटेट करें 5 बार क्लॉकवाइज, और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। भी हाथ को, दाहिने हाथ को अपने शोल्डर पर रखें, बाएं हाथ को नीचे की तरफ दबाएं। इसी को रिपीट करें बाएं हाथ से। अब थोड़ी गर्दन कर लेते हैं, हाथ कर लेते हैं। पहले हाथ को सामने फैलाएं, अपने हथेली पंजे को दूसरे हाथ से पीछे की तरफ मोड़े, फिर नीचे की तरफ, पीछे की तरफ एक बार और, नीचे की तरफ। यही हम रिपीट करते हैं बाएं हाथ के लिए। पीछे ले जाए, नीचे ले जाए, पीछे, नीचे। मुट्ठी बना करके दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए रोटेट करें 5-7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 5-6 बार, 5-7 बार एंटी क्लॉक। थोड़ी गर्दन कर लेते हैं, सांस भरते समय पीछे ले आइए गर्दन, सांस निकालते समय आगे, चिन जो है आपकी छाती से लगे, सांस निकलेगी इधर। सांस भरते समय शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर गर्दन जाए, कान टच कर रहे अपना राइट कान में, राइट शोल्डर पे, और लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पे। रिलैक्स, फिर गर्दन को रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय आगे जब आएंगे तो सांस निकालेंगे, पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे। तो 3-4 बार क्लॉकवाइज कर लेते हैं और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। धीरे धीरे करिएगा, गर्दन में चिक न पड़ जाए, इसके लिए ध्यान रखते हैं। चलिए, ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। अब हम आराम से बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, और मुद्रा आप जो है ज्ञान मुद्रा में है। आंख बंद कर लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, और सांस धीरे धीरे निकालिए, धीरे धीरे लीजिए। सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। तो 2-3 बार इसको करते हैं, इसके बाद हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु आप पाँव खोल लें, थोड़ा सा पाँव रोटेट कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है नॉर्मल हो जाए। आप मलासन में बैठ जाए। मलासन में बैठने के लिए पाँव को थोड़ा सा फैलाते हैं, बीच में आपकी एल्बो हो जाती है और नमस्कार मुद्रा में होते हैं। फिर या तो हाथ का सहारा लेकर के या बिना हाथ में सहारा लेकर के खड़े हो जाइए। चलिए खड़े होकर कुछ आसन शुरू करते हैं। पहला आसन पता नहीं क्या करते हैं, ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप हाथ का को मिलाइए, क्लैम बनाइए और सर पर रखिए। दोनों पांव आपके हिले हुए हैं। हाथ को ऊपर ले जाइए, कान के बगल से दोनों हाथ गए हुए और सांस भरिए और अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। ऊपर हथेली जो है बिल्कुल ऊपर है, आसमान की तरफ तनाव हो रहा है और चिन को आप अपने छाती से लगा लीजिए। इसको होल्ड करिए। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम खड़े होंगे अपने हिल पे, पंजों पर नहीं, हिल पर खड़े होंगे। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। दूसरा आसन पैर फैला लीजिए। हम त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन हम एक एक बार करेंगे और पैर आपका 1 से 1.5 मीटर दूरी हो दोनों पैरों के बीच में। दाहिना हाथ उठाइए कान के बगल से होता हुआ और इसको सांस भर के खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए जितना हो सके और सांस छोड़ते समय आप बाएं तरफ झुकेंगे और बाएं हाथ जो है आपका बाएं पैर के हील के बगल में जमीन को टच कर रहा है। दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल सामने आप देखिए और इसको होल्ड करते हैं 20 सेकेंड के लिए। ध्यान दीजिए कहां कहां स्ट्रेच हो रहा है। कमर हो रहा है राइट साइड,
कंधे पर हो रहा है, घुटने में हो रहा है। आपका ध्यान उन पोजीशन पे जाना चाहिए, उन प्लेसेस पे जाना चाहिए जहां पे स्ट्रेच हो रहा है। सांस लेते हुए आप खड़े हो जाइए और फिर सांस भरिए, हाथ को ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते समय हाथ को नीचे ले आइए। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं। बाएं हाथ से बाएं हाथ आप ले गए, बाएं हाथ ऊपर ले जाते समय आप हथेली ऊपर आसमान की तरफ होगी, कान के बगल से बायां हाथ, सांस भरा, खींचा, सांस छोड़ते समय दाहिने साइड मुड़ रहे हैं, हाथ दोनों के पैर में, बायां हाथ, दाहिना हाथ जमीन को टच कर रहा है, दाहिने पैर की हील की बगल में। और तनाव जो है हमारे कमर पर हो रहा है, घुटने पर हो रहा है, कंधे पर हो रहा है, जहां जहां तनाव हो रहा है उसको नोटिस करिए, महसूस करिए और ध्यान वहां पर ले जाइए। इस पोजिशन पर हम 20 सेकंड करते हैं। सामने देखिए, सांस भरते हुए आप सीधे आ जाइए, खड़े हो जाइए, सांस भरिए, हाथ को ऊपर तरफ खींचिए, सांस निकालते समय हाथ को नीचे ले आइए। ये हो गया हमारा त्रिकोणासन। और इसी पोजीशन में हम पैर फैलाए हुए कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन हम 20 बार करेंगे झुक करके, और करते समय आप सभी लोग जानते हैं कैसे झुके हुए हैं और झुके ही रहेंगे। दाहिना हाथ बाएं पैर पर और बाएं हाथ आसमान की तरफ, और गर्दन भी हमारी मुड़ी हुई है बाएं हाथ देखने के लिए। तो इस तरह से 1 और 2 इसी का रिपीट हम करते हैं। तो हम 20 बार इसको करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। अब आराम से खड़े हो जाइए। अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। सूर्य नमस्कार में आज शुरू करूंगा, 2 ही बार करूंगा। 5 मिनट है हमारे पास, आप लोग फास्ट कर सकते हैं, 10 से 12 15 20 जितना भी। मैं फास्ट कम करूंगा क्योंकि मेरा थाई में थोड़ा मसल स्ट्रेच हुई है और दर्द हो रहा है। चलिए पहले सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। ओम सूर्याय नमः। हाथ ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए और पीछे की तरफ छाती से जाइए, चिन्ह जो है आप छाती से लगा लेंगे। सांस भरी हुई है, सांस निकाला, हाथ सीधा किया, सांस भरे, ऊपर तरफ खींचा, सांस निकालते समय आप आगे की तरफ से मोड़ रहे हैं। मोड़ते मोड़ते आप दोनों हाथ जमीन पे हथेलियां और सीधे की कोशिश करें
कि आपकी थाई से लग जाए। पैर सीधे हो, अगर नहीं सीधे होते हैं मेरे तरफ थोड़ा सा मुड़ भी सकते हैं। बाएं पैर को बाहर निकालते हैं सांस लेते हुए। आप अपनी स्पीड से करें। सांस निकालते समय दाहिना पैर पीछे जाते हैं पर्वतासन में। पर्वतासन में इतना खींचते हैं कि आपका हील जो है जमीन पर टच करता है, गर्दन नीचे झुकी हुई है, प्लैंक पोजीशन पे। और कोशिश करते हैं कि इस पोजीशन से अष्टांग आसन जो है जब करें तो साथ में सीना और घुटना एक साथ जमीन पर टच करें। अष्टांगासन में फिर भुजंगासन, आप फुल भुजंगासन करें जिसमें थाई जो है जमीन पर टच कर रही है, गर्दन आपके ऊपर है, हाथ बिल्कुल सीधा हो गया है। और ध्यान दीजिए कहाँ पर आपका तनाव हो रहा है, स्ट्रेस कहाँ पे है। फिर यहाँ से रिपीट करते हैं पर्वतासन में। जो पाँव पीछे लगे उसको आगे ले आते हैं। दूसरा पाँव आगे सांस निकालते समय कोशिश करते हैं सीधा जो है थाई से लगे। सांस भरते समय आप ऊपर आते हैं और पीछे जाते हैं, कमर से सीने से। फिर सांस निकालते समय आप नमस्कार मुद्रा में। तो एक बार हुआ, एक बार और कर लेते हैं। पाँच मिनट हो गया, आप आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए शवासन में। लेटते समय आपके पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेलियां आपकी खुली हुई, कमर के अगल बगल आसमान की तरफ खुली हुई, रिलैक्स, गर्दन बिल्कुल सीधी, बीच में डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। जो लोग 15-20 बार किए हैं उनका तो थोड़ा सांस
तेज चल रहा होगा उसको नॉर्मल कर लीजिए और इस पोजिशन में थोड़ा रिलैक्स करिए। तो इस पोजीशन में पहला आसन करते हैं नवासन। नवासन करने से पहले जो हम ताड़ासन करते हैं, ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, हाथ को पीछे ले आइए, कान से सटे हुए हैं, सांस भरिए, पाँव को आगे खींचिए, हाथों को पीछे खींचिए और चिन जो है सीने से लगा हुआ है, पेट अंदर गया हुआ है और मुंह बंद पे लगा हुआ है। रिलैक्स। इस पोजीशन में आप सांस भरें और पैर को नवासन के लिए पैर को पीछे ले आए। ये सांस छोड़ते समय आप हाथ को आगे ले जाएंगे, कमर मोड़ते, कमर से मुड़ते। चलिए शुरू करते हैं। 5 बार करेंगे, फिर इसके बाद सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। हम सर्वांगासन 20 सेकंड इसमें होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाइए हल्का सा और कमर को नीचे जमीन पे हाथ का सहारा लेते हुए ले आइए। गर्दन न उठे, सर जो जमीन पर है और धीरे 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 पैर को नीचे जमीन पे, फिर रिलैक्स। रिलैक्स। अब अपोजिट आसन करते हैं इसका, कंधार आसन। तो पैर को मोड़ लीजिए, हिप के पास ले आइए और हाथ से आपका हील जो पकड़ लीजिए और बीच से कमर को उठाइए और ज्यादा से ज्यादा उठाइए ताकि जमीन के पैरेलल हो जाए और इसको इस पोजीशन पर होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए। इसी पोजीशन पर पैर मुड़े हुए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम मकर आसन करते हैं। पैर आपका मुड़ा हुआ है और हाथ जो है दोनों साइड में खुले हुए हैं आजू बाजू में।
तो मकरासन की पहली विधि हम करते हैं। दाहिनी साइड में आप पैर को ले जाइए, दाहिना पैर आपका जमीन पे कंप्लीटली, बायां पैर आपका दाहिने पैर के ऊपर, घुटने से घुटना लगा हुआ, पांव से पांव लगा हुआ, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ पैर का पंजा पैर के पंजे के ऊपर रखिए, उठाइए पैर और दूसरे पैर के पंजे के ऊपर रख दीजिए ताकि घुटना घुटने पे आ जाए। राइट। अगर आपका घुटना उठ जा रहा है तो दाहिने हाथ से आप बाएं पैर के घुटने को दबा सकते हैं ताकि घुटने के ऊपर चिपका जाए। इससे आपका आप देखेंगे कमर में अच्छा खासा स्ट्रेच हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है जहां पे। बाया हाथ का जो शोल्डर है वो जमीन पर टच किया हुआ है, उठा देंगे बिल्कुल जमीन पर, बाया हाथ जमीन पे, गर्दन आपकी मुड़ी हुई है बिल्कुल। इसको होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। फिर रिलैक्स। अब इसी को हम रिपीट करते हैं लेफ्ट साइड में। पैर लेफ्ट में जा रहे हैं, गर्दन आपकी राइट में जा रही है, और बिल्कुल सेम घुटने के ऊपर घुटना, बाया घुटना जमीन के ऊपर, दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर, पाँव के ऊपर। अगर घुटना उठ रहा है तो बाएं हाथ से आप उसको दबा दीजिए, नहीं उठ रहा है तो बाएं हाथ रखिए बॉडी के परपेंडिकुलर, और गर्दन मोड़ करके आप अपने दाहिने हाथ को देख रहे हैं। आपका शोल्डर जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर है, और इस समय आप ध्यान दीजिए कि कहां पर स्ट्रेच हो रहा है। दाहिने साइड में, कमर में दाहिने साइड में स्ट्रेच हो रहा है, गर्दन में हो रहा है, दाहिने शोल्डर में हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको होल्ड करिए 15 सेकंड के लिए। फिर रिलैक्स। दाहिना करवट लीजिए और हम पेट के बल आ जाते हैं। इसमें हम पहला आसन करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए, और इसके बाद सांस भरिए और पीछे से पांव उठाइए, आगे से सीना, सांस भरी हुई है। इस पोजीशन में आप होल्ड करिए, और फिर इसके बाद जो है सांस निकालते समय सीने को जमीन पर, फिर पांव इस तरह से रोल कर सकते हैं। इसको होल्ड करिए और फिर धीरे 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 जमीन पर रखिए, रिलैक्स।
रिलैक्स करते समय मर्कट आसन भी कर लेते हैं। मर्कट आसन करने के लिए आप हाथ को आगे, एल्बोज को जो है बाहर की तरफ निकाल करके हथेली बनाते हैं। हथेली में आप अपना मुंह रखते हैं और पांव को एक एक करके अपने हिप को टच करते हैं। तो 10 बार करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दोनों पैरों को मिला करके 5 मिनट करते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस समय रिलैक्स करते समय हम दाहिने साइड में, अगर जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाथ दाहिने साइड में बिल्कुल बॉडी के बगल में, बायां पैर जो है थाई पर टच करता हुआ एल शेप में, और आपका बायां हाथ भी एल शेप में है। इस तरह से आपका शिथिल आसन में आप लेट गए हैं। शिथिल आसन में हम 10 सेकेंड, फिर हम लेटे लेटे पेट की बल जो है मकर आसन करते हैं। काफी पहले भाई साहब ने सिखाया था, देखिए मैं सही कर पाता हूँ कि नहीं। तो मकर आसन करने के लिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए, पेट के बल ही आपकी हथेलियां जमीन की तरफ, कंधे के अगल बगल, और पांव आपका उठा हुआ है। आप दाहिने साइड में पांव ले जाएंगे जमीन पर, आप मुड़ेंगे नहीं, ऊपर का पोर्शन जो है बिल्कुल सीना जमीन के ऊपर ही टच किया हुआ, और आपका पांव के ऊपर, दाहिना पांव जमीन के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर। इस तरह से आप दाहिने साइड में स्ट्रेच देखिए, काफी स्ट्रेच हो रहा है कमर पर। इसको होल्ड करें 10 सेकेंड। फिर रिलैक्स, सिर बीच में आ जाए। अब इसी को हम रिपीट करते हैं। बाएं साइड ले आते हैं, सीना नहीं उठना चाहिए। रिलैक्स। अब आप उठ के बैठ जाइए, टाइम नहीं रहा, और वज्रासन में आप बैठ जाइए। सभी जानते हैं वज्रासन कैसे बैठते हैं। और हम मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन की पहली विधि, फिस्ट बनाते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और नाभि के दोनों अगल बगल
मुट्ठियां लगाते हैं, सांस भरिए, सांस निकालिए और झुक जाइए, गर्दन ऊपर, सांस नॉर्मल, मुट्ठियां आपकी खड़ी हो गई हैं। सांस भरिए और बैठ जाइए। दूसरी विधि, मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखिए, हथेली मुट्ठी के पीछे की साइड में लगाइए और सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। मुट्ठी आपकी खड़ी हो गई है, नाभि के ऊपर दबाव दे रही है और नाभि चल रही बिल्कुल महसूस हो रही है। गर्दन ऊपर, सांस सामान्य, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस नॉर्मल, सांस भरिए और बैठ जाइए। इसका अपोजिट आसन हम कर लेते हैं, सूत्र वज्रासन। कल हम लोग उष्ट्रासन किए थे, तो सूत्र वज्रासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, पैर आपका पीछे से खुल गया है, आपकी हिप जो है जमीन पर टच कर रही है और आप एल्बो के ऊपर आप पीछे गए, आप गर्दन को पहले जमीन पर लगाया। अगर इस तरह से भी कर लेते हैं तो बहुत है, अगर कर सकते हैं तो अपने पीछे को जमीन पर टच कर लीजिए, आपका हाथ फ्री है। कोशिश करिए कि आपका घुटना जमीन से लगा रहे और आपका फ्री हाथ है। इस तरह से हाथ कहीं भी रख सकते हैं। तो 20 सेकंड इसमें रहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ दबाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, महसूस करिए क्या सेंसेशंस हो रहे हैं। थाई के ऊपर काफी तनाव हो रहा है, घुटने के ऊपर हो रहा है, कमर पर हो रहा है। चलिए, एल्बो का सहारा लेते हुए धीरे 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 आप उठ जाइए। टाइम नहीं रह गया, तो इसलिए हम सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन करने के लिए हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। अगर पद्मासन में नहीं तो आप मयूर आसन में होते हुए, भुजंग आसन में होते हुए भुजंग आसन में आप कर सकते हैं। हाथ बिल्कुल सामने, हथेलियां पीछे की तरफ, जीभ निकाल करके 5 बार हम साउंड निकालते हैं पेट से। बिल्कुल संभाले, इसी पोजिशन में हम 5 बार पक्षी हंसी हंस लेते हैं। वो पक्षी हंसी हंसते समय जब हम नीचे झुकते हैं, शुरू हो जाए तो झुकते हैं, तो हमारा, अगर हम पद्मासन में बैठे हुए हैं तो दोनों पैरों के हिल से हमारे पेट में दबाव आता है, जो कि और भी फायदेमंद है। तो आप पद्मासन में बैठ सकते हो तो बहुत ही लाभदायक होगा। सांस भरिए,
आखिरी सांस। चलिए आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए सॉफ्टली, ज्ञान मुद्रा में डीप ब्रेथ लीजिए और निकालते समय मूल बंद लगा लीजिए। सांस नॉर्मल हो जाए तो एक बार हम ओम का जाप करते हैं, फिर हम प्राणायाम शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम हम कपालभाति करेंगे। हमारे पास 10 मिनट करते हैं इसका। कपालभाति हम 10 मिनट करेंगे। तो जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे, तेज नहीं करेंगे। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे। एक नाक बंद करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा में कर सकते हैं। अंगूठे से दाहिना नाक बंद कर सकते हैं और तर्जनी से रिंग फिंगर से जो है आप बायां नाक बंद करेंगे। तो शुरू हो जाइए और कपालभाति करते समय मूल बंद लगा कर रखिए। गर्दन को ऊपर करके आप रखेंगे तो इससे काफ़ी लाभ होता है थायराइड वगैरह में। और अगर आपके पास डबल चिन हो रही है तो उसमें फायदा होता है। तो करते रहिए। और कपालभाति करते समय आप जानते हैं कैसे करना है। सांस को केवल निकालने पर ध्यान देते हैं, फोर्सफुली निकालते हैं और सांस जो जाती है वो अपने आप नेचुरल जाती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सांस निकालने पर फोकस करना है। तो शुरू हो जाइए, करते रहिए। शीतल जी, आपने कभी किया हुआ है कपालभाति? अपना वॉइस जरा खोल लीजिए, आवाज खोल लीजिए। बहुत पहले किया है, तो वापस जरा आप वापस बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें ऐसा होता है, आप जैसे बैठ गए, जैसे आराम से आप बैठ गए, हाँ, दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए, चाहे जैसे रख लीजिए, कमर सीधी रखिए। एक हाँ। बार सांस भरिए और जोर से फेंकिए नाक से, देखिए कैसे होता है। और एक ही बार भरना होता है, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर सांस फेंकेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस आप इसी को करते रहिए। बस इतना ध्यान देना है कि मेरी गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा ऊपर भी मत करिए। ज्यादा ऊपर करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ, थायराइड है तो आप इतना ऊपर कर लीजिए कि आपको तकलीफ ना हो गर्दन में। बस आप करते हैं। एक ही बार भरना है, बस 10 मिनट में एक ही बार भरना है। बार बार सांस जब फेंकेंगे तो अपने आप रुकने पर थोड़ी सी सांस अंदर जाएगी, बस। साधकों, मैंने कितनी बार आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट किया था कि जो भी नए साधक या साधिका आते हैं अपने अपने वीडियो खोल के रखें, तो हम देखते रहते हैं कि क्या गलतियां कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। ये आपके लिए हम करते हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आते हैं, जो समझते हैं कि पता नहीं हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, उनको हम बताते रहते हैं कि कैसे करना है। अब जैसे पीके जी हैं,
इन्होंने अभी अपना खोला है, आज नए हैं, चूंकि अभी हमारा ख्याल है इनको कभी नहीं देखा। तो ये जब भी आसन या प्राणायाम करें तो खोल के रखें अपना वीडियो, ताकि हम आपकी गलतियों को बता सकें। तो आगे से ध्यान रखिएगा। और हमेशा करते समय जब हमें मालूम होता है कि हमें कोई देख रहा है, तब हम बहुत सही से करते हैं, नहीं तो मनमाना करते रहते हैं, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ किया, कभी आराम से बैठ के। तो आपको ऐसा एहसास, जब आपका वीडियो खुला रहता है तो आप बड़े अनुशासित होकर के काम करते हैं कि नहीं, ऐसी बात है ना। तो जबरदस्ती नहीं है आपसे कि आप खोलो ही खोलो, लेकिन 2 चीजें मैंने आपको बताएं कि आपका सुधार हो सके और आप अनुशासित होकर के योग करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। योग में जब तक अनुशासन नहीं है तब तक योग का फायदा आपको नहीं होता है। इसीलिए केंद्रों में हम लोग जाकर के एक साथ करते थे। ये तो समय ऐसा आ गया कि हम सामने नहीं आ सकते हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान दिया करिए। मैंने 2-4 बार बोला था जरूर कि खोलिए, लोगों ने शुरू किया था, बाद में लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया, तो मैंने ये समझा ठीक है, तो प्लीज ऐसा करेंगे तो फायदा होगा आपका। अनुशासन और उचित मुद्रा कोई भी आप लगा लीजिए। मुद्रा आप जो है ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में, जिस भी मुद्रा में आपको सुविधाजनक हो आप लगा के बैठिए। अरुण भाई साहब ने तो ये भी बताया हुआ कि आप साइड में भी आप हाथ रख सकते हैं, जिससे आपके कमर पर जोर थोड़ा कम पड़ता है। अगर आपकी कमर में दर्द होती है या पीठ में दर्द हो जाती है तो इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। इसे अपान वायु मुद्रा लगा हुआ है, मैंने ऐसे हथेली को नीचे की तरफ और उंगलियों किया, हथेली ऊपर की तरफ है, इससे मुद्रा भी लगा हुआ है और बिल्कुल पीठ सीधी है, गर्दन ऊपर, और हम कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति करते समय कोशिश करिए कि आप उसको काउंट करें, तो इस तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है। काउंट करिए, 10 मिनट में करीब 800-900 बार, कभी कभी 1000-1100, मेरा तो 1100 हो जाता है। जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ 10 मिनट में 1100-1200 हो जाता है। तो काउंट करते रहिए, वो भी एक तरह से मेडिटेशन ही है। ध्यान आपका इधर उधर नहीं भटकता है, सांस का ही होता है और नंबर का होता है। तो करते रहिए, मूल बंद लगा कर रखिएगा पूरे टाइम पर। हालांकि मूल बंद खुल जाता है, फिर कोई बात नहीं, फिर लगा लीजिए, खुल जाएगा, फिर लगा लीजिए। अपने निष्कासन अंग नीचे 2 होते हैं, उनको टाइट करके रखना मूल बंद कहलाता है। उनमें से किसी एक अंग को भी, जैसे मान लीजिए आप अपने गुदा को टाइट करके रखते हैं तो उसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। वो आसान होता है, पेशाब के रास्ते को टाइट करना थोड़ा कठिन होता है। दोनों में से जो भी दोनों हो सके तो दोनों अच्छी बात है, नहीं तो एक कम से कम जरूर रखें।
आप लोगों को मालूम है कि शाम को भी क्लास होती है, संडे को नहीं होती है, बस 5:30 से 6:30 बजे। तो अगर उस समय आप आए तो हम बहुत कम आसन करवाते हैं और इस तरीके से करवाते हैं कि हम जान लें कि आज पूरी तरीके से आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो संख्या चूंकि कम होती है तो हम बड़े आराम से हम बता पाते हैं। अगर आपको समय मिले तो मंडे से, फिलहाल अभी तो हो रहा है, आगे क्या होगा नहीं मालूम, मंडे टू सैटरडे। टाइम हमारा खत्म। नेक्स्ट प्राणायाम जो है हमारा सांस निकाल करके आप अग्निसार करेंगे। अग्निसार करने के लिए आप पूरी सांस भरेंगे, सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को आगे पीछे करते हैं। तो मूल बंद लगा कर करते हैं। इसमें मूल बंद लगा रहता है और गर्दन सीधी रहती है, पीठ सीधा रहता है। तो शुरू हो जाइए। और इसमें वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में अल्सर हो या पेट की कोई प्रॉब्लम हो, पेट में ऑपरेशन कराए हो, वो लोग इसको नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एग्रीवेट हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप शुरू हो जाइए, करते रहिए। हमारे पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट हम अग्निसार करते हैं। 2 मिनट में कम से कम 4 सांस हो जाता है। और अगर एक बार में आप 50 से 60 बार कर लेते हैं पेट को आगे पीछे, तो करीब 200 बार हो जाएगा। इसमें पूरी सांस निकाल दीजिए। निकालने के बाद निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना है। और अगर आपको लगे कि नहीं रुक पा रहे हैं, हाँ वेरी गुड, हो गया तो फिर तो अच्छी बात है। तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, अभ्यास के ऊपर है आपका कितनी बार होता है। जब लगे कि आपकी सांस अब नहीं हो पा रही है तो आप आराम से सांस लीजिए, रुकिए, उसके बाद फिर करिए। यानी अग्निसार जब तक करते रहेंगे सांस आपकी निकली हुई होगी, भरना नहीं है। ध्यान से इसमें भी बंद की जो बात किया है उसको लगाना है। तो आप एक बार कोशिश करो, देखो कि एक सांस में कितनी बार करते हो। पूरी सांस निकाल दिया, 10 बार होगा, 20 बार होगा, 25 बार होगा। रोजाना इसको ध्यान रखते रहिए तो धीरे धीरे आपका नंबर भी बढ़ता जाएगा और आपका सारी पेट की जितनी बबल्स हैं, जिसको आते कहते हैं, इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि कब्ज की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत अपने आप दूर होने लगती है। लेकिन ये चीजें अपने लाइफ स्टाइल में होती हैं तब फायदा करती हैं। आप 4 दिन कर लिया, 4 दिन छुट्टी कर लिया, 4 दिन कर लिया, 4 दिन छुट्टी कर लिया, तो इससे इसका फायदा नहीं होता। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आपकी हैं उसको सॉर्ट आउट करने में ही 1-2 महीने 3 महीने लग जाता है। तो मन बना के आए और अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटा निकाल लेना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अपने लिए लगा रहे हैं, नहीं ऐसा तो है नहीं कि हम किसी के लिए आते हैं यहाँ पे। आखिरी सांस। ये सांस छोड़ने के बाद ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना? नहीं करनी है। सांस छोड़ने के बाद में, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रीद इन हो जाता है तो आप दोनों हाथ से नाक बंद कर लीजिए सांस निकाल के, फिर पेट को ओके, हिलाइए। हाँ। ओके। चलिए, हमारा टाइम खत्म हो गया। सांस आपकी थोड़ी सी फूल गई होगी, तो इसके लिए हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना होता है। प्राणायाम मुद्रा में आप हाथ को मोड़ लेते हैं, उंगलियों को मोड़ते हैं
अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां जो है मुड़ी हुई होती हैं। रिंग फिंगर से आप बाएं नाक को दबाते हैं, अंगूठे से दाहिने नाक को दबाते हैं। शुरू करते हैं, पहले बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने नाक से निकालते हैं, दाहिने नाक से लेते हैं, बाएं नाक से निकालते हैं। इसको हम करेंगे, 1 मिनट के लिए करेंगे, और आखिरी में सांस जो है आपको बाएं नाक से निकाल कर ही बंद करना है। तो शुरू हो जाइए। चलिए, अगला प्राणायाम हम उज्जयी करते हैं। उज्जयी में हम दो तरीके हैं। संस्थान का तरीका है कि आप जीवा को अंदर तालू की तरफ लगा करके और खराटे भरते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप गर्दन को संकुचित करके सांस लेते हैं। तो जो भी आपको आता हो और सुविधाजनक हो, उस तरह से आप उज्जयी करिए। करीब 5 सांस करते हैं हम लोग। तो शुरू हो जाइए। समझ में आया आपको? नहीं आया? जीभ पलट के तालू से पीछे लगा लो और सांस भरो, जैसे इस तरीके से करते हैं ना। गले में कुछ फंसा हो तो क्या करते हैं? 2-4 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही खींचते हैं, बस सांस नाक से भरते नहीं है। सांस नाक से जरूर जाएगी, लेकिन अपने गले को इस तरीके से, जैसे अगर आपको बलगम जगह में जमा हो आपके गले में, तो आप क्या करते हो? वैसे करते हो ना। वही तो है एकदम। 2-4 बार करेंगे, आप पाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे गले में ऊपर आपको लगे कि आपके तालू में कुछ फंसा हुआ है, तो आप ऐसे करते हो ना। वही है। आप अगर जीभ पीछे नहीं भी ले जाओ, ऐसे करो, तब भी ऐसे होता है ना। चलिए, हमारा आखिरी प्राणायाम भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए हम 3 बार कर पाएंगे आज। तो भ्रामरी करने के लिए अंगूठा से आप अपने कान बंद करते हैं, अंगूठा के बगल की दोनों तर्जनी जो है, तर्जनी को आप ललाट में लगाते हैं, और इसके बाद जो है तीनों उंगलियों से, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से आप अपने आँख को बंद करते हैं, और फिर इसके बाद जो है मुंह बंद करके म का साउंड करते हैं, भ्रामरी की साउंड करते हैं। तो हम 3 सांस करते हैं इसमें। तो शुरू हो जाइए।
आराम से बैठिए, आँख बंद हो, ज्ञान मुद्रा आपकी लगी हुई हो। आप पद्मासन में, चाहे सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, जैसे भी सुविधाजनक आप बैठे और आप बिल्कुल अपने सेंसेशन को महसूस कर रहे हैं, डीप ब्रेथ ले रहे हैं। हम एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठे और आप दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और उसको तेजी से घर्षण करें। घर्षण करेंगे तो उसमें ऊष्मा क्रिएट होगी, दबाते हुए करेंगे ऊष्मा क्रिएट होगी। और उस ऊष्मा को अगर आप अपने आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे का हल्का मसाज करें और हथेलियों के बीच जो है, हथेलियों से अपना आंख मुंह बंद रखें और हथेलियों के बीच आप अपना आंख धीरे धीरे खोलें। फिर हथेली को सामने रखें, मेरे साथ ही मंत्र पढ़ें। राग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत सुंदर